हेलो हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ है। आज की वीडियो होने वाली है लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे कि कैसे हाई वाइब्रेशन में रहा जाए, कैसे इस वाइब्रेशन वर्ड जो ये है इसको समझा जाए, है ना। तो देखिए वाइब्रेशंस होती क्या है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स और टेक्निक्स के थ्रू मैं बताने वाली हूँ जो कि आप अप्लाई करोगे इंस्टेंट आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। वाइब्रेशंस हर एक चीज की, हर एक ऑब्जेक्ट की, वर्ड की, थॉट की, हर किसी की एक अलग वाइब्रेशन होती है, ठीक है। मेरी वाइब्रेशन अलग है, आप सबकी वाइब्रेशन अलग है ना। तो कैसे हाई वाइब्रेशन में रहा जाए, तो उसके लिए है ट्रिक नंबर 1। आजकल रिलेशनशिप्स में बहुत इशू है। टॉक्सिक लोगों जब हमारे साथ में अजीब व्यवहार करते हैं तो हम उनके बारे में सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, और ये रिपीटेटिव पैटर्न में चलता है ना। ऐसा होगा ना कि आपके ऑफिस में, आपके घर में कुछ इंसान बहुत नेगेटिव होंगे, आप उनके बारे में सोचते रहते हो लगातार। होता क्या है कि आप फिर उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो गए हो। अब उसकी एनर्जी आपके ऊपर, क्योंकि आप खुद ऑलरेडी नेगेटिव थे और अब इसकी भी नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गई है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना गाइज, हमें इस एनर्जी को ही मैनिपुलेट करना है, इसी को पॉजिटिविटी में लेके आना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो ये वर्ड्स है, हेट, एंगर, जेलसी, ठीक है, कंपैरिजन, इन सारे शब्दों को बहुत ही अवेयर होके सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को हेट नहीं करना। जब हम किसी से हेट करते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस भी हमारे साथ में अटैच हो जाती है नेगेटिव वाली, और फिर हम हो जाते हैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, है ना। तो हम लोगों को हेट, एंगर, जेलसी, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत खतरनाक होती है, तो ये चीजों को सबसे पहले अवॉइड करना है। आज के टाइम में बहुत ज्यादा चीज क्या होती है, सबसे पहले नंबर पे आता है कंपैरिजन, है ना। चाहे वो मनी में हो, चाहे वो बॉडी में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, है ना। चाहे वो घर, गाड़ी, बंगला, कुछ भी हो, तो आप हमेशा कंपैरिजन करते हो। जब भी आपकी वाइब्रेशंस लो होती है, आप देखना कि आप किसी से कंपैरिजन अपना कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले कंपैरिजन वाला पॉइंट हम लोगों को हटाना होगा, क्योंकि इस परमात्मा ने सबको यूनिक बनाया है और हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं कि हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो हमें किसी से कंपैरिजन किसी के साथ में अपना नहीं करना है, ठीक है। अगर भगवान सबको सेम बना देता, सोचो कि मतलब सबका एक रंग रूप दे देता, सबको वही सारी सेम चीजें, तो हम पहचान भी नहीं पाते ना कि हमारे फैमिली मेंबर्स कौन से हैं, हमारे रिलेटिव्स कौन से हैं। सब तो एक ही जैसे होते हैं ना, तो कुछ तो डिफरेंस क्रिएट करना था ना। इसीलिए भगवान ने ये सोचो जो भी दिया है आपको उसको बेस्ट वे में एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। तो कंपैरिजन नहीं करना है। दूसरी चीज ये आती है, जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो, तो जब अगर ये थॉट आपके माइंड में आ गया है ना, तो उस थॉट को करना है हम लोगों को, डायरेक्शन चेंज करनी है उसकी। कैसे करोगे, सपोज करो मेरे दिमाग में थॉट आ गया, यार कितना बेकार है ये इंसान, है ना, कितना घटिया, इसकी हरकत तो देखो। तो मैं बोलूंगी नेक्स्ट, है ना, कि मतलब नेक्स्ट थॉट आया जाए। और जब आप माइंड को कमांड दोगे तो वो आपकी कमांड के ऊपर चलेगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे, नेक्स्ट। फिर कोई और थॉट आएगा, यार कितना अजीब है, नेक्स्ट, है ना, कि इसने मेरे साथ पास्ट में ऐसा किया, आप बोलोगे नेक्स्ट। तो आप उसको मतलब ऐसा करते करते ना आप देखोगे कि यार माइंड बोल रहा है, यार ये तो हर चीज को रिजेक्ट कर रही है, अब करूँ क्या। फिर आप उसको बोलना कि समथिंग क्रिएटिव, ठीक है, समथिंग ब्यूटिफुल, समथिंग अमेजिंग। तो वो सारी मेमोरीज को कलेक्ट करना शुरू कर देगा। आप ये चीज पेन और पेपर लेके बैठना और अपने माइंड को बोलना कि मुझे ये पूरा पेज भरना है, मेरे अंदर जितनी भी अच्छाई है ना सारी ढूंढ के लेके आओ, और अभी मुझे ये पूरा पेपर भरना है। तो देखना माइंड उस चीज में लग जाएगा। तो जब आप थॉट दोगे कि समथिंग क्रिएटिव, समथिंग ब्यूटिफुल, तो माइंड उसके ऊपर काम करने लग जाएगा। और ये कितना आसान है, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो मैं बोलूंगी नेक्स्ट, है ना। और फिर वो कोई नेगेटिव थॉट आएगा, फिर मैं बोलूंगी यार नेक्स्ट, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग ब्यूटिफुल, समथिंग अमेजिंग, ठीक है। तीसरी चीज करनी है, जितना हो सके पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। हायर वाइब्रेशन में जाने के लिए अगर मैं इन वर्ड्स का यूज करती हूँ, जैसे कि आई लव माई सेल्फ, और पूरे इमोशंस के साथ में आई जस्ट लव माई सेल्फ, है ना। कितना खुश, मतलब कितनी खुश किस्मत हूं मैं कि मेरे पास में सब कुछ है, भले ही ना हो गाइस, एक्टिंग तो करके देखो, है ना। तो ये चीजें आपको करनी है पूरे फील लेके, पॉजिटिव वर्ड्स का, आई एम फैबुलस, आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग, है ना, मैजिक हो रहा है मेरी लाइफ में। तो ये चीजें बोलनी है, पॉजिटिव वर्ड्स का जितना हो सके इस्तेमाल करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको लगे बहुत ज्यादा नेगेटिव, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी आ गई है किसी भी इंसान से आपके पास में, आपकी फैमिली में कोई आया रिलेटिव, है ना, और वो आपको लग रहा है कि आप उसके जाने के बाद में आप बहुत नेगेटिव हो गए, तो क्या करना है, क्लीनिंग और हीलिंग प्रोसेस करनी है। उसमें आप सिंपली हाथों को अपने ऐसे करोगे, अपने ओरा को क्लीन करोगे, इसको बोलते हैं ओरा क्लीनिंग। जब हम किसी को बाय
बाय बोलते हैं। ये बाय बाय बोलने का लॉजिक क्या है कि हम अपना मतलब वो इंसान चला गया और हम अपनी एनर्जी को क्लीन करें। तो आपको दोनों हाथों से एक बार ऐसे करके देखना है कि अब उसकी एनर्जी उसके साथ ही चली गई, ठीक है। ऐसे कर लेना एक बार जब कोई नेगेटिव इंसान के कांटेक्ट में आप आते हो। दिन भर में ऐसा होता है ना कि हम कोई नेगेटिविटी के कांटेक्ट में या कोई नेगेटिव इंसान के कांटेक्ट में आ गए, तो जस्ट क्लीन और हील करना है, ठीक है। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि उसमें मंत्रास की चैंटिंग हम लोग करते हैं। जब हम लोगों को बहुत नेगेटिव लगे, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो, तो आप कोई भी मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हो। मेरा फेवरेट है ओम। ओम को ऐसे नहीं, सिंपली ऐसे नहीं, ओम ओम ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। बोलता है ओम ओम। पूरी ये जो म है ना, ये आपकी पूरी जो वाइब्रेशंस है उसको क्लीन कर देगा, पूरे ओरा को क्लीन कर देगा। जो ये ओम की चैंटिंग में करते हैं ना हम लोग, ये आप लोगों को करना है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, और भी आगे बहुत सारी ट्रिक्स मैं शेयर करूंगी। थैंक यू गाइज।